सबसे पहले भैया जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उसके बाद पूरी साथ संगत भाई बहन के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी क्या हैसियत कोई शब्द कह लूँ, मेरी क्या हैसियत कोई वाणी बोल दूँ, बिना भैया जी के सहारे से मेरी एक सांस भी नहीं चल सकती। सांस जब नहीं चल सकती तो मेरी जबान कहाँ से चल सकती। बस समय का अभाव है। मैं भैया जी से विनती करूंगा पूरी सात संगत की तरफ से, भैया जी का अब समय आ गया है। भैया जी अब अपने बच्चों को रूहानियत का सैलाब बरसा दें। इसके बाद भैया जी स्वामी जी जिन बच्चों को नाम दिए थे वे बच्चे बूढ़े हो रहे हैं, हाड़वान से कमजोर हो रहा है, चलने फिरने में असमर्थ हो रहे हैं। इसलिए भैया जी से विनती है जो नए बच्चों की तैयारी करें, जो साथ संगत की खूब भरपूर सेवा करें। बस इसके बाद मैं थोड़ा सा प्रार्थना बोलकर ही अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। स्वामी जी महाराज की जय। इसके बाद छोटा सा ये किस्सा, संत क्या पावर क्या है। एक बार बहुत छोटे में कहूँगा छोड़ कर, महाभारत के समय में पूरा महाभारत समाप्त हो गया। धर्मराज जी ने यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। कृष्ण महाराज जी ने द्रौपदी को भेजा शूपन भगत को बुलाने के लिए। शूपन भगत जब पहुंचते हैं, शूपन भगत कहते हैं द्रौपदी जाकर शूपन भगत का प्रणाम वंदना करती है, कहती है आप चलकर हमारे यज्ञ को पूरा करें। शूपन भगत कहते हैं मुझे 100 यज्ञ का फल दे दो, तब मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने चलूंगा। द्रौपदी ने कहा मैंने सुना है संत के दर्शन के लिए यदि हम जाते हैं तब संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पगे आगे बढ़े कोटि ने यज्ञ समान। यानी हम एक कदम संत के तरफ प्रेम से बढ़ाते हैं तो हमारा एक यज्ञ का फल होता है। मेरे भाई बहन आप लोग विचार कीजिए, भैया जी के दर्शन के लिए कितने कदम चल कर आए हैं, उतने यज्ञ का फल आपका है। बस इतनी बारी कहकर मैं अपने बारी को विराम दूंगा। भैया जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी महाराज की जय, संत कृपाल जी महाराज की जय, संत समाज की जय, भैया जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी लोग 2 मिनट के लिए अपने गुरु को शुक्राना करेंगे जो आज ये दिन देखने को मिला है। सभी लोग एक साथ बोलेंगे पूज स्वामी जी महाराज की जय, पूज भैया जी महाराज की जय। पल पल तेरी बंदगी, हर पल तेरी याद करूं
पल पल तेरा शुक्रिया, बस एक यही फरियाद मेरे भैया, बस एक यही फरियाद। मुझे मेरे स्वामी ने सब कुछ दिया है, मुझे मेरे दाता ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे ना मिली होती अमानत ये तेरी, मुझे ना मिली होती अमानत ये तेरी, क्या होती जमाने में औकात मेरी, क्या होती जमाने में औकात मेरी। ये बंदा है तेरी शरण में दिया है, ये बंदा है तेरी शरण में दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, शुक्रिया है। मुझे मेरे स्वामी ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरे पास जो है वो दौलत तुम्हारी, जो भी मिला है बदौलत तुम्हारी, जो भी मिला है बदौलत तुम्हारी। मुझे भैया जैसा रहनुमा दिया है, मुझे भैया जैसा रहनुमा दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे भैया ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। पूज स्वामी जी महाराज की जय, पूज भैया जी महाराज की जय। सभी लोग शांतिपूर्वक सुनेंगे। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी अब आ गई है। पूज भैया जी आशीर्वाद देंगे। पूज भैया जी। एक शब्द भैया जी का आदेश हुआ। अमर सिंह जी। बोलो भैया जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, बोलो सब संतन की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलो भैया जी महाराज की जय। सभी संतों ने लिखा है कि संतों के दर्शन करने से 21 जन्म के पाप मिट जाते हैं। हम सभी भाई बहन बहुत संत जो आज भैया जी के दर्शन कर रहे हैं, तो एक शब्द रखेंगे जो कवि साहब का, कर लो संतन के दर्शन सब भरम जय है ना, कर लो भैया के दर्शन सब भरम जय है ना, सब भरम
कर लो भैया जी के दर्शनवा सब भरमवा जई है ना। संत दरस से पाप है मिटता होता निर्मल तनवा। शांति आवे अपने मनवा जब दर्शनवा है ना। कर लो संतन के दर्शनवा सब भरमवा जई है ना। अज्ञानी अंधेरा हटता जावे हृदय तुझे ज्ञानवा। शांति आवे अपने मनवा जब दर्शनवा है ना। कर लो भैया जी के दर्शनवा सब भरमवा जई है ना। तो वाल्मीकि नान्हे के पापी बड़ा कहने अधरमवा। वाल्मीकि नान्हे के पापी बड़ा कहने अधरमवा। लूट पाट परिवार जियावे रोज के यह गमवा। संग से मिलेगा सच्चा ज्ञानवा तब कलनवा लेना। कर लो भैया जी के दर्शनवा सब भरमवा जई है ना। और किसको शांति मिली। माता श्री ने कई वर्षों तक इंतजार किया, उसके बाद उनके सदगुरु मिले। सदगुरु की दया से भगवान के दर्शन होते हैं। तो उससे बड़ी नारी जाति की भिल्ली जाए बसी वही बनवा। से बड़ी नारी जाति की भिल्ली जाए बसी वही बनवा। रोज ग्राह में फूल बिछावे श्रद्धा राखी के मनवा। कब हुई है मोहि दर्शनवा अटल लगनवा करके ना। कर लो भैया जी के दर्शनवा सब भरमवा जई है ना। कोल भिल जाति के एक लब जान सकल जहनवा। द्रोणाचार्य शिक्षा नदी हो नीति जाति बहनवा। मूर्ख से बाण सिखो मर्दनवा अटल लगनवा करके ना। कर लो भैया जी के दर्शनवा सब भरमवा जई है ना। आखिरी लाइन में लिखा है, देखेंगे कि संत दरस सेवा संत दरस से मिलती कहे तुलसी सूर महनवा। ना मानो तो साखी बताऊं सदग्रंथन पर नमवा। ये सब संतन के कहनवा ना बहनवा है ना। कर लो भैया जी के दर्शनवा सब भरमवा जई है ना। बोलो भैया जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साथ संगत, बहुत ही सुंदर समय है सत्संग का। ऐसा पावन अवसर आपको और हमें मिला है। ये समय जिसमें हम दुनिया के सारे काम पीछे छोड़कर प्रभु चर्चा, संतों महापुरुषों के आत्मज्ञान को फिर से तरोताजा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। बहुत भाग्य से और बहुत ही प्रयास करने के बाद ऐसा मौका मिलता है संतों का, महापुरुषों का
जो भेद है उसे हम अपने जीवन में जान सकें, अपने जीवन में उतार सकें। इस बहुत बड़े संसार सागर में गुरु की बात से अपने जीवन में वो तरीका समझ ले जिससे जीवन में लाभ मिलेगा। अभी आज सुबह मुझे किसी ने बताया, यहाँ पिछले बार इस धरती पर 1 साल पहले सत्संग हुआ है। इस आश्रम में, इस डेरे में 1 वर्ष गुजर गया जब पिछली बार यहाँ पर हमने बैठकर गुरु चर्चा की थी। ये पल, ये क्षण कितनी तेजी से हमारे हाथ से निकल जाते हैं, हमें इसका एहसास भी नहीं होता। समय बड़ी तेजी से भाग रहा है। ऐसे में अगर हम ये बात समझ गए कि किसी संत सद्गुरु की बात, उसके जीवन का भेद, आत्मज्ञान का रास्ता उसे उनकी बातों का अनुसरण करने से मिलेगा, तो हम अपने समय का, अपने जीवन का लाभ उठा पाते हैं। महाराज जी कहा करते थे, दुख का विषय ये है, हम संतों को मानते हैं, संतों की बात नहीं मानते। हम भगवान को पूछते हैं, भगवान के जीवन के आचरण को नहीं पूछते। हम बड़े बड़े आदर्शों को तो मान लेते हैं, उनकी तस्वीरें रख लेते हैं, उनके ऊपर माला चढ़ा देते हैं, पर हमें ये बात मानने में बहुत मुश्किल आती है, आखिर इन तमाम लोगों ने अपने जीवन में क्या किया है। भगवान राम के जीवन को देखें, भगवान कृष्ण के जीवन को देखें, इन तमाम महापुरुषों ने अपने समय काल में अपने जीवन से बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। अर्जुन कहा करते थे, इन तमाम बातों का भेद छुपा है अभ्यास में। आखिर संतों ने ऐसा क्या किया जो हम करें और हमें लाभ मिलेगा। अर्जुन कहा करते थे, शास्त्रों में इस बात को बहुत साफ लफ्जों में, बहुत गूढ़ता से समझाने का प्रयास किया गया है। गुरु कौन है? जो हमारे अंदर अंधकार को दूर कर सके और उसके अंदर प्रकाश कर सके, हमें प्रकाश से जोड़ सके। बड़ी सीधी जबान में, बड़ा साधारण लफ्जों में गुरु शब्द की व्याख्या की गई है, जो आपको संसार के तमाम विकारों से उठा करके जीवन में उस परमात्मा के सुख की तरफ ले जाए, जो आपके जीवन में आपको मृत्यु के भय से निकालकर सदा के जीवन की तरफ ले जाए, जो आपको अंतर अंधकार से उठाए और आपको प्रकाश से जोड़ दे। अर्जुन कहा करते थे, ये साधन हम अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यहां से गुरुमत की शुरुआत होती है। तो जब जब हम अपने जीवन में देखेंगे, अपने स्वयं के जीवन को टटोल कर देखने का प्रयास करेंगे, तब वहां से धर्म की शुरुआत होगी। जब तक अपने जीवन को नहीं देखते, बाहर संसार में कितना ही विचरण करें, आप तीर्थ व्रत करें, सारी दुनिया नाप लें, आप यज्ञ वर्ण करें, उपवास रखें, बड़े बड़े मंदिरों में जाएं, खूब श्रद्धा भाव रखें, पर आप अपने अंदर इस भेद को जानने के लिए, अंधकार को पार करने के लिए प्रयास नहीं करें, तो बात हमेशा अधूरी रहेगी। इसलिए हुजूर कहा करते थे, गुरुमत की शुरुआत होती है अंधकार से।
आपने अपने अंतर का अंधकार कभी देखा है या नहीं देखा? जब हम अपने सामान्य जीवन को देखते हैं, मैं कई बार देखता हूं बहुत से भाई बहन आते हैं, बहुत सारी परेशानियों में फंसे रहते हैं। वो परेशानियां आपका अंधकार है। आपका मन संसार में जो विचलित है वो आपका अंधकार है। दुनिया की चिंताएं, दुनिया के शोक, दुनिया की तमाम चीजों में उलझना, ये वो अंधकार है जिससे हम निकल नहीं पा रहे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, तो सबसे पहले आपको वो याद आएगा जो तमाम चीजें आपके दुख का कारण बनी हुई हैं। घर है, भविष्य है, संसार के दूसरे काम काज है, रिश्ते नातेदारी है, मुकदमेदारी है, सांसारिकता है, लेन देन है। ऐसी अनगिनत चीजें हैं जिन्हें हम हर रोज अपने जीवन में दुख की तरह देखते हैं। हुजूर कहा करते थे ये सिर्फ सांसारिक दुख नहीं है, आपकी मन, आपकी आत्मा इसमें पूरी तरह से रमी हुई है। आप इससे बाहर निकलने के लिए अगर प्रयास नहीं करते तो संसार के तमाम दुख आपका पीछा पकड़े रहेंगे। ये वो अंधकार है जिसमें हम हर रोज जीते हैं। हुजूर कहा करते थे पहला स्थूल स्वरूप, बाद संसार के दुख जो शरीर से जुड़े हैं, मन से जुड़े हैं। आपका घर से जुड़ी हुई चिंताएं, आपके बच्चे, आपकी जमीन, आपके मुकदमे, आपका स्वास्थ्य, ये वो तमाम चीजें हैं जिसमें आज 90% आदमी उलझा हुआ है। हम जब कभी बात करते हैं शरीर के स्तर से बात करते हैं, किसी को शरीर से दुख है, कोई उससे ऊपर उठ गया तो उसको मन से दुख लगा हुआ है। का कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का। हमारे संसार के दुख जो शरीर से हैं, फिर मन से हैं, कहते हैं तमाम वो दुख हैं जिससे संत छुड़ाने के लिए आपको नाम देता है, दुखों से छुड़ाने के लिए आता है। अब अगर सवाल किया जाए कि इन दुखों से छूटने के लिए हमने क्या किया, तो एक बहुत बड़ा संकट, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आती है। क्योंकि हम सच जानते हैं, हमारे जीवन में हम हर रोज संसार के संकटों में उलझे हुए हैं और उसके इलाज की तरफ अभी हमने चलना शुरू नहीं किया। अगर आपके शरीर में कष्ट हो, पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको कहे कि भाई ये 5 दिन आपको ये नियम अपनाना है, ऐसे दवाई खानी है, ऐसे तरीके करने हैं, आप वो दवाई ले आओ पर आप उसको खाओ नहीं, तो जो कहा करते थे आपको फौरन आराम नहीं मिलेगा। अगर आपने दवाई खाई तो आधे घंटे में आपको नजर आएगा कि आपका दुख कुछ कम हो रहा है। हमारे संसार के तमाम विषय विकारों के झंझट, दुनिया की तमाम आसक्ति, दुनिया के रोग भोग, ये वो अंधकार है जिससे हम अभी तक छूटने के लिए रास्ता नहीं खोज रहे हैं। इसलिए महाराज जी कहा करते थे संत की शरण का लाभ उसे मिला है जो शरणागत होकर के उनकी बात पर अमल करता है। गुरु की बात बड़ी सहज होती है। वो ये नहीं कहते कि आप संन्यास ले लो, घर से तकलीफ है तो घर छोड़ दो, शरीर से तकलीफ है तो शरीर छोड़ दो, ये रास्ते नहीं बताते। संतों के रास्ते, महापुरुषों का साधन बड़ा सहज होता है। का साधु बोले सहज स्वभाव, साधु एक सहजता से कोई बात कहता है, वो बात अनुसरण कर ली जाए, उसका पालन कर लिया जाए तो मन से, तन से दुनिया के तमाम बंधन कुछ हल्के होने लग जाते हैं। हमें इस बात का भरोसा बनने लगता है कि हमारे और संसार के दुखों के बीच में वो परमात्मा, वो प्रभु शक्ति हमेशा विराजमान है।
वो हर एक चीज अपनी समर्थता से हल करेगी और हमें इस चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये विश्वास सिर्फ गुरु दिला सकता है। जब तक गुरु की हम शरणागत नहीं जाते, गुरु की बात का भरोसा नहीं करते, तब तक उस प्रभु पे भी भरोसा नहीं बनता है। इसलिए स्वामी जी ने जब वेदों का भाष्य किया तो स्वामी जी ने कहा कि परमात्मा के 3 गुण हैं। पहला, वो सब जगह मौजूद है, वो सर्वत्र है। अगर आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, तो हमारे बीच में कोई भी एक छोटे से छोटा अणु ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो प्रभु सत्ता न विराजमान हो। फिर कहते हैं सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। आपको जो लगता है मैं जानता हूं, वो उससे भी ज्यादा जानता है। अगर आपके दिल में कोई चीज है, अभी आप मन में कुछ सोच रहे हो, आपको लगेगा कि ये बात तो सिर्फ मुझे मालूम है, पर वो यूं भी जानता है। आपके मन में हो रहे विचार, आपके मन में हो रही तमाम बातें उससे छुपी नहीं है। फिर कहते हैं सर्वव्यापी है, दुनिया की हर एक चीज उसी की मौजूदगी से चल रही है। अगर आज हमारे अंदर से वो शक्ति खिंच जाए तो हमारा शरीर वो मुर्दा है, बेजान है। 2 घंटे बाद उसमें से बदबू आने लगेगी। 4 घंटे बाद लोग कहेंगे शमशान तक पहुंचा दो। अगले दिन लोग अच्छे भोजन पका रहे होंगे और अगले दिन कोई याद ही नहीं करेगा कि कोई हमारे साथ ऐसा रहा करता था। हुजूर कहा करते थे, इस शरीर की सुंदरता सिर्फ उस परमात्मा की मौजूदगी से है। ये भरोसा अभी आपको और हमें हुआ नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि चिंताएं छोड़ दो, तो आप सोचेंगे अगर हम नहीं करेंगे तो चिंता, हमारे काम कैसे चलेंगे। अगर हम अपने काम में फिक्र नहीं करेंगे, लगेंगे नहीं, उसमें पूरी तरह से दुखी नहीं होंगे, तो हमारे काम नहीं चलेंगे। लोग मुकदमेदारी, बीमारी, हारी, शरीर, दूसरी तमाम चीजों के संकट में ऐसे ही उलझे हुए हैं। अगर किसी माता बहन से कहो कि भाई चिंता मत करो, तो उसे लगता है दुनिया का सबसे गलत काम बोल दिया। भाई से कहा कि भाई कितनी बीमारी है, तकलीफ है, चिंता मत करो, भरोसा रखो, तो उन्हें लगता है कि ये चीज असंभव है। मैं एक बड़ी माता से मिला जो बड़ी वृद्ध थी, 80 साल से ज्यादा की उम्र थी उनकी। बाल बच्चे बड़े हो गए, शादी उनकी भी हो गई, नाती पोते भी बड़े हो गए। अब वो माता आई सत्संग में, सत्संग सुना, फिर जब मिलने आई तो कहने लगी मुझे बड़ी चिंता होती है। अब वृद्ध माता थी, चलना मुश्किल हो रहा था। वहां तक बड़ी मुश्किल से चलकर आई मिलने के लिए। मैंने कहा माता दुखी क्यों हूं? कह रही नाती बड़े हो गए हैं, पढ़ते नहीं है। अब नाती की जिम्मेदारी माता की नहीं है, उनके माता पिता मौजूद हैं। आप उनके माता पिता के भी माता पिता हो, आप दूसरी पीढ़ी में हो। अपने बाल बच्चे आपने बड़े कर दिए, उनको समर्थ बना दिया। तो चिंताएं ऐसी हैं, जो भोग, जो कर्म हमारा है भी नहीं, हम उसको भी बांध करके दुख उठाते हैं। हुजूर कहा करते थे, इसलिए हमारे हिंदू धर्म समाज में अलग अलग तरह का विधान, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई थी। जब आप गृहस्थ भोग लो तो 40-50 साल की उम्र में जब आपको लगे आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, तो मन को इन तमाम चीजों से हटाने का नियम बनाना है। आपके बच्चे बड़े हो गए, अब वो जिम्मेदारी संभालेंगे, अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो आपको संन्यास लेना है। संन्यास क्या था? मन से दुनिया की तमाम चीजों से कुछ कुछ छूटने का जतन करना। जिस दुनिया को पहले समाया था, अभी उसी को निकालना है, अब उसी से छूटना है। और जो कहते हैं हमारा जीवन पहले शरीर से, फिर मन से, संसार के भोगों में ऐसा लंपट है कि हम चाह करके भी दुनिया के अंधकार नहीं मिटा पाते। तो जब संत आते हैं, जब सदगुरु हमें नाम देते हैं, तो वो हमें तरीका सिखाने के लिए आते हैं कि आपको सिर्फ गुरु के चरणों में मत्था नहीं टिकाना है, उससे आपका सिर्फ मन धोखे में आएगा। बहुत से लोग आते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ बाहरी कर्म कांड से उनके सारे काम हो जाएंगे।
और संत आते ठीक उससे उलट हमें कोई बात समझाने के लिए कि आपको अपने मन को शरणागत करना है। बहुत से भाई बहन मेरे पास आते पिछले दिनों से, कहते भैया जी आपने पैर छुआने को मना क्यों किया? और मैंने कहा सिर्फ इसलिए कि मन को आसान तरीका न मिल जाए। मन के लिए आसान है, गुरु जी के दर्शन कर लिए, पैर छू लिए, फिर मन कहेगा हमारे सारे जतन हो गए, हमने अपने सारे कर्म कर लिए जिससे हम कुछ अच्छा कर सकते थे, अब हमारे पास बचा क्या करने को? अंधकार में डूबने के ही रास्ते बचे हैं। हमें चिंताओं में लगना है, मुकदमे की चिंता करनी है, बीमारी की चिंता करनी है। बुजुर्ग कहा करते थे ये मन का वो धोखा है जिससे गुरु निकालने के लिए हमें कर्म कांड से अलग करने के लिए आता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है इस मन की गति को समझो। ये मन तुम्हारे शरीर में बैठा जरूर है पर अभी तुम्हारा मित्र नहीं है, तुम्हारा साथी नहीं है, तुम्हारा दोस्त नहीं है। ये हर पल तुम्हें गलत संगत में उलझाने का काम कर रहा है। महाराज जी पहले छोटी सी मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे अगर तुम्हारा मित्र शराबी हो और शराब पी करके लड़ाई झगड़ा कराए, अब क्योंकि आप उसके दोस्त हो, जब पुलिस उसको पकड़े, उसको लाठी बजाए तो आप भी पकड़े जाओ और आपकी भी पिटाई हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि शराबी और एक विषय विकार में पड़े हुए की संगत मित्रता आपको वहां तक ले गई, आपने दोस्ती निभाई और ऐसे के साथ निभाई जो खुद विकारों में गिरा हुआ था। कबीर साहब कहते हैं यही मन की स्थिति है। मन को अपना दोस्त मत मानो, मन तुम्हें लालच में उलझा करके बड़े उल्टे काम कराएगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक कठोर। मन के अंदर लोभ भरा है विकारों का, मन लालची है कि सब कुछ मेरे पास हो, दूसरा गरीबी में मर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब धन मेरा, सब मान मेरा, सब पदवी मेरी, सारी चीजें मेरे पास होनी चाहिए। ये मन की गति है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप अपने जीवन में झांक कर देख लो। अगर किसी दूसरे को 2 पैसे ज्यादा मिल जाए तो मन खुश नहीं होता, मन कहता है बताओ उसको इतना दे दिया, भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। पहले कुड़ना शुरू होता, दुख मनाना शुरू करता कि हे भगवान इसका जैसे भी बुरा हो सके हो जाए, वो सब मुझे मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो जो कहते हैं इस मन का काम है तुम्हें विकारों में लेके जाना। इस ऐसे मन के साथ हम और आप 24 घंटे विकार भोग रहे हैं। इस मन पर कोई अंकुश नहीं है। इस मन को हमने, बुजुर्ग कहा करते थे, इस बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ा रखा है संसार में, और कहते हैं इस मन के चंगुल में तुम जब पड़े रहोगे तो ये तुमसे लाभ जो लालच भी कराएगा, ये चंचलता भी कराएगा, चोरी भी कराएगा, दुनिया के विकार में भी ले जाएगा। तुम्हारे मन के तरह संसार की इतनी गंदगी तुम्हारे अंदर लेकर आएगा जिससे साफ करने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो जो कहते हैं गुरु जब आते हैं तो आपका किसी संत के साथ जुड़ने का सिर्फ एक ही कारण है, और वो है इस मन से धीरे धीरे आजादी पाना, इस मन को शरणागत करना, इस मन को हर रोज गुरु के चरणों में झुकाना। अगर आप ये नहीं करते हैं, अगर हर रोज मन को गुरु की बात पर नहीं डालते हैं, उसकी बात पर नहीं चलाते हैं, तो ये हमें बाहर फंसा ले जाएगा, ये हमसे हजार ऐसे कर्म कराएगा जिससे हमें दुख होगा। तो इसलिए जब संत आते हैं वो कहते हैं संतों की बात का अनुसरण हमें बचा सकता है। महाराज जी कहा करते थे, महाराज जी के जीवन की घटना आती है, एक बार कोई गया महाराज जी के पास और उनके पैरों को हाथ लगाने लगा। जैसे हम लोग पैर छूते तो ऐसे उनके पैर छूने लगा। तो महाराज जी ने बहुत डांटा उसे, और डांट कर कहने लगे पहले मुझे ये बताओ मेरे पैरों में क्या रखा है, क्या मिलेगा तुम्हें नीचे। तो जब ये बात कही तो आदमी घबरा गया। अब क्योंकि संस्कृति स्वभाव हजार चीजें होती है, हमने सोचा पैर छूने से आदर हो जाएगा। महाराज जी ने कहा तुम नीचे झुकोगे
और मन तुम्हें ये बुलावा देगा कि तुम्हारे सारे सच्चे कर्म हो गए। इसके बजाय तुम गुरु की आंखों में देखो। तुम अगर एक पल, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुनिया, अगर क्षण भर के लिए भी तुमने उसकी तरफ देखा, मन में प्रार्थना बन गई, मन में संकल्प बन गया कि मैं आपकी बात को मानने का संकल्प उठाता हूं एक क्षण में, तो जो कह रहे हैं तुम 1000 बार जो पैर पर झुकोगे उससे ज्यादा लाभ तुम्हें एक क्षण में मिल जाएगा। अब तुम्हें फैसला करो, तुम्हें बार बार पैरों में गिरना है या एक बार मन में संकल्प लेकर गुरु के सामने उसकी बात पर चलना है, उसकी बात से तुम्हें लाभ उठाना है। हुजूर कहा करते थे ये आपके आगे बड़ा सुंदर विकल्प है, बड़ा सुंदर रास्ता आपके सामने है। आप हर क्षण गुरु से कुछ प्राप्त करें और मन का विकार दूर हो, या फिर आप कर्म कांड में लगे, मन को सिर्फ ये धोखा रहे कि मैं आया सत्संग में, मैंने आकर पैर छू लिए, मैंने आकर अपनी बात कह ली तो मेरे सारे कर्म हो गए, अब मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे कहा करते थे ये बड़ा भारी बुलावा हमें मन गति से छुड़ा नहीं पाएगा। इसलिए जब संत आते हैं बार बार कहते हैं आज के समय में, कलयुग में, अगर आपको कोई भी एक सच्चा रास्ता चाहिए जिससे जीवन सफल हो जाए तो वो है गुरु से हर पल हर घड़ी उसके वचन से जुड़ने का प्रयास करना। जो भी बात संतों महापुरुषों ने कही उस बात का जीवन में अनुसरण हो जाएगा। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे, महाभारत काल का जिक्र है, गुरु द्रोणाचार्य थे, सारे राजकुल के बच्चे उनके पास शिक्षा लेने जाते थे, उसमें कौरव भी थे, पांडव भी थे। गुरु जी रोज एक बात बताते कि भाई इस बात को याद करना है। एक दिन बोले कि आप सबके लिए आज का पाठ यह है कि सदा सच बोलना चाहिए। अब सबने बात सुन ली, गुरु जी ने बोला कि मैंने आपको क्या बताया, तो सबने बोल दिया कि सदा सच बोलना चाहिए। जब युधिष्ठिर से पूछा तो वो कहने लगा महाराज आपने जो बोला मुझे अभी पूरी तरह समझ में नहीं आया, अभी मुझे वो बात याद नहीं हुई। तो गुरु जी ने एक दिन का मौका दे दिया। युधिष्ठिर बहुत सोच विचार करते रहे, मंथन में लगे रहे, सच बोलना होता क्या है, सच बोलना कैसे कहते हैं। एक तो ये तरीका हो गया कि हमने आपके मुंह पे सच बोल दिया, एक तरीका ये है कि आप मन से भी सच्चे हैं, सही चीज करने के लिए आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने जीवन में सही रास्ते को अपनाने के लिए कुछ भी करेंगे। बड़ा मंथन करने के बाद कई दिन युधिष्ठिर लगातार लगे रहे। गुरु जी रोज पूछते थे पाठ याद हुआ, युधिष्ठिर कहते थे गुरु जी अभी लगा हूं, अभी याद नहीं हो पाया। बहुत दिन बाद गुरु जी ने पूछा, छोटी सी बात बोली थी तुम्हें तो याद ही नहीं हुई। तो युधिष्ठिर कहने लगा महाराज किसी भी शब्द को याद करना बड़ा आसान होता है, आपने बोला सच बोलो, अब अगर बोलना ही है, आपको सिर्फ सुनाना ही है तो मुझे क्षण भर में याद हो गया था। पर जब मैंने उस बात पर मंथन किया क्या मैं सच बोलता हूं, तो मैंने पाया मेरे अंदर तो झूठी झूठ भरा हुआ है। कुछ जबान से निकलता है, कुछ मन से निकलता है, कुछ मनी मन हजारों बार उस चीज को दोहराता रहता है। और जो कहा करते थे इतिहास गवाह है, युधिष्ठिर वो जो है सत्यवादी कहलाए क्योंकि उन्होंने गुरु की एक बात पकड़कर उसका अमल कर लिया जीवन में। संतों की एक बात आप पकड़ लीजिए और उसका अनुसरण कीजिए। अगर स्वामी जी ने कहा कि भाई मेरी याद बनाकर रखो, तो याद बनाने से ही कल्याण हो जाएगा। अगर स्वामी जी ने कहा सेवा करनी है, तो अगर आप सच्चे मन से सेवा में समय दोगे तो उसी से ही भला हो जाएगा। अगर स्वामी जी ने कहा कि भाई अपनी संगत का सुधार करना है, नशे से, विकारों से, बुराइयों से, मांस खाने वालों से, ऐसे तमाम बुरी संगत से बचकर रहना है, तो आपका उसी से सुधार हो जाएगा। और जो कहा करते थे परेशानी इस बात की है कि हम कई बार इनमें से कोई भी वचन का पालन नहीं करते थे। जब आता है कि भाई नशा मत किया करो, तो लोग छुप छुप कर नशा करते हैं। जब समझ में आता है कि भाई मन में याद बनाकर रखा करो, तो वहां भी संसार की ही याद बनी रहती है 24 घंटे। जब बात आता है सेवा करा करो,
तो सेवा में समय लोग नहीं निकाल पाते। तो जो कहा करते थे न सेवा के लिए समय है, न सिमरन के लिए समय है, न गुरु के नाम कमाने के लिए समय है, तो फिर बताओ काम कैसे बनेगा। इसलिए जब संत मत के रास्ते पर हम और आप लग जाए, हमें गुरु की बात का आचरण करना चाहिए। वही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और उसी से हमारे जीवन में जीते जी हर दिन सुधार हमें दिखाई देगा। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आचरण करना सबसे जरूरी चीज है, पर हम कहाँ से शुरू करें। आप और हम जो गृहस्थ में हैं, हम इस बात को अपने जीवन में कैसे लेकर आए। बुजुर्ग कहा करते थे वहां से शुरू करो जहां सबसे ज्यादा परेशानी होती है। हम गृहस्थ में हैं और सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारे पास समय नहीं है। जब भी किसी से कहो भजन किया, समय नहीं मिला। जब भी कहो किसी से कि सेवा में आ जाओ, तो कहेंगे समय नहीं है, बड़े व्यस्त चल रहे हैं। तो जो कहा करते थे इस समय को पहले सुधारो, इस समय का सुधार शुरू करो। और उस समय को आप कैसे बना सकते हो? चलते फिरते उठते सोते जागते सिमरन करना शुरू करो, याद बनाना शुरू करो। माताएं बहनें हैं, अगर वो अपने मालिक की याद करते करते भोजन बनाएंगी तो पूरा परिवार जो है वो सही रास्ते पर लग जाएगा। और अगर दुनिया की चिंताएं करते करते गुजारेंगे, अगर ये सोच सोचकर बनाएंगे कि पड़ोसी ऐसा है, फलाने ने ये कह दिया, तो घर में संग्राम होना ही है, फिर कोई नहीं बचा सकता उसे। तो जो कहा करते थे भाइयों और बहनों के लिए एक जैसा नियम है। आपके मन में बहुत सारा समय खाली है, आप चलते फिरते कारोबार करते नौकरी चाकरी करते, अपने मन में शुक्राना बनाओ, अपने दिल में अपने हृदय में उस मालिक की याद बनाओ। दम दम घड़ी घड़ी अपने जीवन में किए हुए उपकार, जिससे आपका जीवन दूसरे 1000 लोगों से बेहतर है, उसके लिए अपने जीवन में उस प्रभु का उपकार मानो। और जब आप यहां से शुरू करोगे, हुजूर कहा करते थे जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे ऐसे 2-2 4-4 क्षण आप जो याद बनाओगे उससे आपका मन शरणागत होने लग जाएगा, मन गुरु की याद में लगने लग जाएगा। तो हमारा सबसे पहला आसान नियम क्या होना चाहिए कि हमें अपने 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा समय गुरु की याद से जोड़ना है, गुरु की याद से लगाना है। और जब आप ये काम शुरू करोगे तो आपके लिए भजन सिमरन गुरु की सेवा सत्संग सब आसान हो जाएगा, सारे रास्ते बहुत ही सुंदर बनने लग जाएंगे। तो आज से इस बात को घर लेकर जाए कि हमारा समय हमें गुरु की याद में कैसे लगाना है। आप चलते फिरते लगाएं, बहुत अच्छा है। खाना बनाते खाते लगाएं, बहुत अच्छा है। कारोबार कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, याद बनाकर रखें, बहुत अच्छा है। पर अगर आपने सारे काम कर डाले और याद के लिए आपको 2 क्षण नहीं मिले, तो समझ लीजिए बहुत समय के बाद भी नाम लिए का कोई फायदा नहीं है। बहुत से भाई बहन मुझसे बार बार कहते हैं कि भैया जी नाम लीजिए, नाम लीजिए। मैं सोचता हूँ नाम देंगे और जो नए होंगे वो भी ऐसे बैठ जाएंगे, तो मेरा काम तो और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पहले हमें गुरु की बात को बनाना है। नाम पाना और देना बड़ा आसान है, और जब स्वामी जी की इच्छा होगी नाम भी मिलेगा। इसलिए नाम को पाने में जल्दी मत कीजिए। नाम कमाएंगे कैसे, नाम के लिए जुड़ेंगे कैसे, उसके ज्यादा ध्यान दीजिए। तो जितने भाई बहन अभी तक जुड़े हैं, एक बहुत सुंदर चीज तो ये हुई है, पिछले 1 वर्ष से बाराबंकी में सत्संग और सभी भाई बहनों के प्रेम भाव से धीरे धीरे संगत में जुड़ाव बनना शुरू हुआ है। तो एक बहुत सुंदर चीज हुई है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत आभार है। पर एक और काम करना है, वो ये कि हमें बजाय इसके कि नाम मिले, हमें जो गुरु का प्रेम और उसकी याद बनाने का साधन मिला है, उससे अपना हर दिन गुजारना है, हर दिन उसकी याद में लगाना है। और आपके पास ऐसे कई क्षण मिलेंगे आपको जब आप ये काम कर सकते हो। तो आज मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूँ, सिमरन पर खूब जोर रखो। जितना आप सिमरन पर जोर रखोगे उतना आपको भजन सिमरन में तरक्की मिलेगी। एक छोटी सी बात आपको और बताता हूँ। एक भाई आए मेरे पास, कहने लगे भैया जी हम जब आंखें मूंद करके
ध्यान करने बैठते तो हमारा मन भागता है बाहर, हम जो है वो शब्दों का जाप करने की कोशिश करते हैं और वो बार बार छूट जाता है, बार बार जो है मन उससे हट जाता है। क्या किया जाए? तो मैंने उनसे कहा कि सिमरन ध्यान से पहले की जाने वाली चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे माताएं बहनें घर में खाना बनाती हैं, अगर उन्होंने खाना बनाना है तो पहले सब्जी खरीदनी जरूरी है। ऐसे ही अगर आपने आंखें मूंदकर साधना करनी है तो पहले आपको मन गुरु की चरणों में लगाना जरूरी है। पहले सिमरन करो, और सिमरन का तरीका बड़ा आसान है। आप खाली बैठे हो, याद बना लो। आप चल फिर रहे हो, याद बना लो। घर में हो, कारोबार में हो, किसी भी जगह मन खाली हो, सिमरन कर लो। आपके जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है उसके लिए उस प्रभु का धन्यवाद हो। आपके जीवन में जो भी दूसरे से बेहतर है उसको उस प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। महाराज जी कहा करते थे कि अगर आपने अपना नजरिया बदला तो आपके जीवन में सारी कायनात बदल जाएगी। एक तरीका ये हुआ कि परमात्मा ने हमें जो दिया है वो दूसरों से कम दिया है। तो आप दुखी रहे, परेशान रहे, हमेशा देखें कि कौन हमसे ज्यादा अमीर है, कौन हमसे अच्छी नौकरी में है, कौन हमसे ज्यादा कमा रहा है। अगर आपका नजरिया ये है तो आप कभी शुक्रगुजार नहीं हो पाएंगे। आप हमेशा शिकायत करते रहेंगे, आप हमेशा कहेंगे कि मैं बड़ा दुखी हूं, मुझे बहुत तकलीफ है। और वहीं अगर आपने किसी ऐसे को देख लिया जिसका शरीर, जिसका मन, जिसकी भौतिकता हमसे कमजोर है, तो आपके मन से शुक्रिया, धन्यवाद निकलेगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं, जब वो किसी ऐसे भाई बहन को देखते जो शरीर से अपंग है, बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, तो वो जो है धन्यवाद और शुक्रिया करने के अलावा कुछ और नहीं सोच सकते। वो सोचते हैं प्रभु मुझे अच्छा शरीर दिया, यही बहुत बड़ी दया है। मुझे जो है चलने फिरने की शक्ति दी, यही बहुत बड़ी दया है। 80 वर्ष की उम्र में मैं चल फिर रहा हूँ और दूसरे लोग 50-50 वर्ष की उम्र में अस्पताल में भर्ती हैं, बहुत बड़ी दया है। तो जो कहा करते थे नजरिया बदलना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है कि जो हमें मिला है वो पर्याप्त है, और दूसरा नजरिया ये है कि जो हमें मिला है वो कुछ भी नहीं है, हम बड़े अभागे हैं। तो जो कहा करते थे आपको वो नजरिया अपनाना है जिससे आपके अंदर से उस मालिक का शुक्रिया निकले, उसके लिए धन्यवाद निकले, उसके लिए आप उपकार माने, उसके लिए उसकी याद करके मन में शुक्र मनाए। इसे सिमरन कहते हैं। जिस दिन सिमरन बनने लग गया उस दिन आप जब आंखें मूंद करके बैठेंगे तो आपका ध्यान बड़ी आसानी से बनेगा। तो आपके लिए बहुत आसान तरीका है, आपको याद बना के रखनी है। चलते फिरते जितना भी हो सके अपना ध्यान उधर बना के रखना है। तो सिर्फ मैं इतनी बात कहता हूँ, आज के समय में इस कलयुग के पूरी तरह से जहाँ चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, जहाँ हर तरफ दुखी दुख है, वहां पर आपको एक तरीका मिला हुआ है कैसे आप अपने मन को उस प्रभु धारा से जोड़ करके जीवन में उसकी दया प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इस पे देरी नहीं करनी है, इस चीज को कल पर नहीं डालना है, इसको हर रोज करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ हम बना सकें। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। स्वामी जी महाराज की दया से पिछले 1 वर्ष में आप सभी बाराबंकी आसपास की संगत के प्रेम भाव से, सेवा और भाईचारे की भावना से एक बार दोबारा से हम गुरु नाम लेने के लिए ऐसे प्रेम भाव से इकट्ठा होना शुरू हुए हैं। तो जिन भी भाई बहनों ने इसके लिए बहुत प्रयास किया है पिछले 1 वर्षों में, उनको बहुत बहुत स्वामी जी का आशीर्वाद मिले। जिन्होंने खूब सत्संग किए हैं, जो आपके घरों तक गए हैं, जो आपके गांव में गए हैं, जिन्होंने खूब प्रयास किया है, जिन्होंने आपको गुरु प्रेम से जोड़ने के लिए भरसक कोशिश करी है, उन सबको बहुत बहुत आभार। उनको खूब गुरु की कृपा प्राप्त हो, क्योंकि इससे बड़ा आज के समय में कोई पुण्य कर्म नहीं है। जहाँ चारों तरफ लोग बुराई फैला रहे हैं, वहाँ आप किसी एक को भी जोड़ने का प्रयास कर सकें, किसी एक को भी सही रास्ते से लगाने का प्रयास कर सकें। तो पिछले वर्ष जब यहाँ सत्संग हुआ था, आज 1 वर्ष के बाद
यहाँ पर जितनी भी संगत आज आई है वो आप सभी के 1 वर्ष के प्रेम भाव, बहुत मेहनत का नतीजा है। तो बहुत बहुत आप सबको आभार। अब खूब सत्संग में जुड़े रहना है। बाराबंकी में बहुत खास जरूरत है इस चीज की कि आप सब लोग गुरु नाम से जुड़े, सत्संग से जुड़े, जितनी भी बैर विरोध वाली बातें चल रही हैं उससे बचें और आपस में मिल करके गुरु की याद से, सेवा से, सत्संग से अपने जीवन को आदर्श रूप में स्थापित करने का प्रयास करें। तो ये 1 वर्ष में बहुत सुंदर ये प्रयास हुआ है। अब ये आगे आने वाले 1 वर्ष में और मेहनत करेंगे, जिससे जो भी भाई बहन किसी भी कारण से टूटे हुए हैं वो जुड़े और प्रेम भाव से आगे बढ़े, सत्संग से जुड़े, जीवन में गुरु नाम से जुड़ करके लाभ उठाए। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। अब इसके बाद सभी भाई बहन जो भी आए हैं सबके लिए लंगर प्रसाद की व्यवस्था है। सभी भाई बहन लंगर प्रसाद आराम से, जो भाई बहन सेवा करेंगे वो सबको लंगर प्रसाद प्रेम से बिठा के खिला देंगे। जो भाई बहन दूर से आए हैं वो सभी भाई बहन पहले लंगर प्रसाद छक लेंगे और उसके बाद ही वो अपने घर जाएंगे। अभी प्रार्थना होगी और उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। तो सभी भाई बहन 2 मिनट प्रार्थना में हो सकते हैं। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय। सभी भाई बहन प्रार्थना बोलेंगे तेरे चरणों में, तेरे चरणों में मेरे पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी चढ़े आए कभी जो दुख की घटा या पाप कर्म की होए तपन, तेरा नाम रहे मेरे चित बसा, तेरी दया मेहर की आस हो, तेरे मन में मेरे सदा आसरा तेरी दया मेहर की आस हो। ये है काम जो हमने है सिर लिया, करे मिल के हम तेरे बाल सब, तेरा हाथ हम पर रहे दाना, तेरी दया मेहर की आस, तेरे चरणों में मेरे पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दया मेहर की आस हो। बोलो भैया जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, बोलो सब संतन की जय। सभी भाई बहन अपने पर बैठे रहेंगे। भैया जी लंगर में जाएंगे दृष्टि डालने के लिए, कोई वहाँ ना पैर छुएगा ना भैया जी के आगे पीछे आएगा। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। भैया जी का तरफ से आशीर्वाद है।
और इसी महीने में 11 तारीख को भैया जी का सत्संग विक्रम नगर में लखनऊ में है। जिन भाई बहनों को भैया जी के दर्शन करना है, सत्संग का लाभ उठाना है, तो विक्रम नगर लखनऊ में पहुंचे और भैया जी के दर्शन करें, सत्संग का लाभ उठाएं। धन्यवाद। और सभी भाई बहन भैया जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जो है अगले साल का यही 4 तारीख भैया से मांग कर रहे हैं सभी लोगों की तरफ से कि भैया जी देखो सही आशीर्वाद देते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। बोलो भैया जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। और सभी भाई बहन ध्यान दें, जो सेवादार लंगर के हैं भाई बहन, वो लंगर में पहुंचे और व्यवस्था कराएं लंगर बांटने की। जो पानी वाले हैं, लंगर बांटने वाले हैं, अपनी अपनी सेवा पर पहुंचे। सभी भाई बहनों से प्रार्थना है। सभी भाई बहन ध्यान दें, जिन भाई बहनों को चाबी का गुच्छा, गले का लॉकेट, कैलेंडर, भैया जी के फोटो लगा पेन लेना होगा और स्टिकर, राउंड वाले स्टिकर और लॉन्ग वाले स्टिकर सब बनकर आ गए हैं। भैया जी ने बड़ी दया मेहर करके बनवा दिए हैं। वो पीछे स्टॉल लगा हुआ है, जिन भाई बहनों को लेना है स्टॉल पर सेवा देकर प्राप्त कर लें। जिन भाई बहनों को गले का लॉकेट, चाबी का गुच्छा और जो है स्टिकर, कैलेंडर जो लेना होगा, वो सामने स्टॉल लगा हुआ है। बहुत सुंदर पेन बनाया है जिसमें भैया जी महाराज का फोटो लगा हुआ है। तो जिस किसी भाई बहन को लेना होगा वो स्टॉल पर सेवा देकर प्राप्त कर लें। बोलो स्वामी जी महाराज की, बोलो भैया जी महाराज की। सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, प्रसाद वितरण हो रहा है। सभी भाई बहन अपने अपने स्थान पर बैठ करके प्रसाद लें। उसके बाद लंगर प्रसाद लेकर के तब घर जाएंगे। सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, जिससे प्रसाद बांटने में कामयाबी मिलेगी। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय। बाहर जो है डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, कैंप लगा है। जिस किसी भाई बहन को कोई तकलीफ है, दिखाना है, जांच कराना, निःशुल्क सेवा हो रही है। डॉक्टर साहब वहाँ बैठे हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं और अपनी जांच करवा करके दवा मुफ्त में ले सकते हैं। बोलो भैया जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। बैठ जाए सभी भाई बहन, पीछे से बैठ जाएं, प्रसाद आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद जो है पीछे से हमारे सेवादार भाई, जैसे कि कल्लू भैया हैं, लल्लू भैया हैं, रतन लाल, जितने भी भाई बहन सेवादारों के नाम पुकारे जा रहे हैं, सभी भाई बहन अपने अपने सेवा पर पहुंचे और जो है लंगर बांटने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। और जिन भाई बहनों ने अभी तक भैया जी के दर्शन नहीं किए हैं, तो लाइन में लग जाए और अभी भैया जी दर्शन ले।